मेरा नाम झांग दाओयुआन है। एक टेकआउट वाले ने खुद को ही डिलीवर कर दिया, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं पहुंचा, बल्कि दीवार के अंदर ही चिपका रह गया, हिल भी नहीं पा रहा। बधाई हो मेजबान, आपने दिव्य अद्भुत सिस्टम बांध लिया। पहचान झील की ड्रैगन रेखा की 9वीं पीढ़ी के मूल देवता की है। मूल देवता, अब मैं भी सिस्टम वाला देवता बन गया हूँ। मुझे दुखों को बचाने वाला सर्वोच्च दिव्य बनना है। ये पैनल भी बहुत बदहाल है ना। चेतावनी, मेजबान भूख से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उल्टी गिनती 23 घंटे। शुरुआत में सिर्फ एक दिन की जान। मजाक कर रहे हो क्या? दूसरे देवता मजे ले रहे हैं, मसालेदार खाने पी रहे हैं, और मुझे भूखों मरता भूत बनना है। सिस्टम, बचाओ मेरी जान। नए खिलाड़ी का उपहार कहाँ है? नए खिलाड़ी का उपहार, प्रथम स्तर का लाल आज्ञा वाला भविष्यवचन। बची हुई 3 बार। क्या इस बेकार जादू को खाना समझकर खाया जा सकता है? मुझे तो चढ़ावा चाहिए। झोपड़ी ही सही, कोई भी आश्रय चल जाएगा। मूल देवता, कृपा करके बचाइए। मेरी बहू 3 दिन से प्रसव में है। आंखों के सामने इंसान ही मिटता जा रहा है। क्या मैं कोई दया में बोधिसत्व हूँ क्या? नहीं, कोई प्रसूति विशेषज्ञ हूँ। घर में बस यही 3 रोटियां बची हैं। कृपा करके अपनी शक्ति दिखाइए। रोटियां गर्म हैं। पता चला कि चढ़ावा प्राण ऊर्जा सोखकर जीवन बढ़ा सकता है। दिव्य जीवन 2 दिन बढ़ गया, हालांकि सिर्फ 1 दिन ही बढ़ा, लेकिन ये तो जान बचाने की अनाज की थैली है। झाओ परिवार गांव में कोई देवता पर विश्वास ही नहीं करता। ये बेचारा तो कहीं सहारा न मिलने पर इधर आ पहुंचा। मैं तुम्हें एक नमूना परियोजना बना दूंगा, ताकि झाओ परिवार गांव वाले मूल देवता की करामात देख लें, सब कुछ सुचारू चले। मूल देवता, कृपा दिखाइए। आपसे विनती है। नए मिशन को सक्रिय करो। नया मिशन, 10 श्रद्धालु विकसित करो। इनाम में सिस्टम दुकान खुल जाएगी। यादृच्छिक रूप से एक जादू मिलेगा। सच में, श्रद्धालु हुए तभी तो धूम मचेगी। झाओ पिंग, तुम ही मेरी दूत निवेश हो। तैयार। देव प्रतिमा बोल पड़ी। प्रथम स्तर का लाल आत्मा भविष्य वचन चालू करो। आकाश और पृथ्वी निराकार। यिन और यांग का संतुलन, ऊपर स्वर्ग का मार्ग, नीचे धरती का नियम। मेरे तैवेद्य मूर संत यू जैन देव के नाम पर झाओ पिंग की बहू की सुरक्षित प्रसूति हो। सपना सचमुच साकार हो गया। मेरी बहू बच गई। सूरज की रोशनी एक झटके में चमकी। बच्चा बाहर निकल आया। माँ बच्चा दोनों सुरक्षित। माँ और बच्चा दोनों सलामत रहें। मूल देवता की कृपा के लिए धन्यवाद। मूल देवता की जान बचाने वाली मेहरबानी के लिए आभार। मूल देवता, बचाने के बाद भी पिछली पहाड़ी पर कोई पूछे ना, ऐसा मूल जड़ी बूटी का सुगंध। हाँ, आगे से मेरा घर चाहे जितना भी गरीब हो, मैं फिर भी मूल देवता की पूजा करूंगा। मेरे घर का वो अर्धवर्ष का बच्चा, कृपा करके मूल देवता उसे जरूर देख लीजिए। मरी हुई घोड़ी को जिंदा डॉक्टर ही समझिए। दूध निवेश खाते में आ गया। ये स्वाद तो सच में बाहर निकाल दिया गया। मूल देवता ऊपर है, कृपा करके मेरे बेटे झाओ जुहाई को भी बचा लीजिए। अगर वो ठीक हो गया तो मैं सुअर काटूंगा, बकरा चढ़ाऊंगा, सुअर काटूंगा, बकरा चढ़ाऊंगा। यही है मेरा बंधा हुआ डॉक्टर भैया। मेजबान, भरपेट खा लो। स्थायी अग्नि चेतावनी अभी के लिए हटाई गई। और कैसे बढ़ेगा दोस्तर? इस बूढ़े भाई की नीयत ही सच्ची नहीं लगती। नहीं, यह आदमी तो गांव का सबसे अमीर है, इसे जरूर पकड़ना है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरी तरह संतुष्ट रहो। सिस्टम, जरा उसके बेटे की हालत देखो। अरे, निकला तो बस एक छोटा सा दुष्ट। छोटी सी बात थी, अब हो गया। अरे दानव अब भी मेरी चुनौती लेने की हिम्मत करता है। इस देवता को बस इसी पल दुष्ट को हटाना है। आदेश, पवित्र आत्मा के साथ पीछे हटो। कहीं ऐसा तो नहीं सच में आत्मा चढ़ा दी क्या?
अभी तक नहीं हटे, मुझे मजबूर मत करो वरना मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बछड़ा बाघ से नहीं डरता। लगता है तुम नहीं जानते। 1000 हाथों वाले बिल्ली देवता, इसकी मौत कैसे हुई होगी? मेरे लिए रुको। मेरे लौटने तक बड़े महोदय को बाहर आने दीजिए और तुम्हारा देवता का ठिकाना भी तोड़ दूंगा, तुम्हारी रूह ही मिटा दूंगा। बहुत बढ़िया। क्या बिल्ली देवता जी ने खुद आत्मा चढ़ाई है? जल्दी झील के किनारे जाओ, गांव वालों को खबर दो। ये तो मुर्गा काटकर भेड़ चढ़ाने जैसा है। नवसिखिया मिशन पूरा। इनाम दिव्य कला, बादल और बारिश बुलाने की शक्ति। दुकान शुरू हो गई। ये लहू की कमाई है। वो छोटा दुष्ट अब लोगों को काटने गया है। मुझे जल्दी से आपूर्ति जमा करनी होगी बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए। भेड़ जलाओ, बुराई तोड़ो, 84 सुगंधित अग्नि। अरे बिना हमले के हथियार से कैसे खेलेगा? ये यान की रक्षा अंगूठी, 83 सुगंधित अग्नि। अरे ये कंट्रोल स्किल तो कमाल की है, सही वक्त पर काम आए। जान बचा सकती है। बाकी की पूरी गति वाली हाहा खरीदने की शक्ति। शून्य शक्ति बहुत मुश्किल है देखने लायक। अभिनंदन मेजबान, आप दिव्य क्रम में ऊपर चढ़ गए हैं। 100 साल की साधना है। असल में शक्ति ही साधना के बराबर है। यह आंतरिक शक्ति से जुड़ा है। उन्नत मिशन शुरू। 100 विश्वासियों। इनाम दूसरे स्तर की दुकान खोलो। किस्मत से एक दिव्य कला मिली। गड़े गए गांव की रक्षा करना ही होगी। पूरे गांव को बिल्ली देवता में विश्वास दिलाना होगा। अरे छोटे बिल्ली देवता, अब भी जल्दी से लुढ़क कर आओ। बिल्ली महोदय को प्रणाम, अभी ठीक वक्त पर आए हैं। आप सबको खिलाने के लिए ले आए। महोदय, यही तो वो छोटा बिल्ली देवता है। जिसने मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। पहले लगा था कोई जबरदस्त किरदार होगा, निकला तो बस अभी अभी पद संभालने वाला नवखा खिलाड़ी। तुम्हारे पिछले सब लोग मेरे लिए तो बस नाश्ता बन गए। घुटनों पर आकर गलती मानो। बिल्ली महाराज, तुम्हारे लिए सबका शव छोड़ दूंगा, वरना आज ही तुम्हारी दिव्य परीक्षा लेनी पड़ेगी। आधा दिन बीत गया, एक काला मोटा भैंसा ले आया और कुछ नहीं, सच में इस देवता को निराश कर दिया। थोड़ी ही देर में तुम सबको अपने मम्मी पापा को रुलाकर माफी मंगवाऊंगा। ये लड़का आखिर आया कहाँ से? कहीं इसमें धोखा तो नहीं? उसकी लापरवाही मत देखो, ये लड़का तो सबसे निचले दर्जे का पहाड़ी देवता है। जरा भी जादू नहीं, तुम एक झटके में इसे मार सकते हो। बेशर्म, साधना पाना आसान नहीं है। जल्दी से गड़े हुए गांव से बाहर निकलो। मेरे देवता को तो अतीत में हार माननी ही नहीं आती। बिल्ली महोदय, आपने देखा, उसका दिल डगमगा गया। मुझे मौत के घाट उतार दो। इस बिल्ली दैत्य की हिम्मत इतनी बड़ी है। पीछे जरूर कोई बिल्ली की चाल है, पर अब इस देव को भी इज्जत की परवाह नहीं करनी चाहिए। भेड़ को चीरकर शार्क का खून बहाना। दैवी शक्ति अभी भी काफी गहरी नहीं है। अगर 100 साल और साधना कर लेते तो इसे सीधा जलाकर राख कर देता। वो जादू सीख चुका है, कैसे मुमकिन है? इस एक चाल में साधना का आधार तो इसी मटके पर टिकता है। बेकार चीज, सेना की खबर झूठी देने की हिम्मत। क्या हाल है मेरा फूला हुआ देव? अब घुटनों पर आकर दया की भीख मांग। हटो, जल्दी हटो। भागना चाहता है, सपने देख रहा है। यिन और यांग की तलवारें। काफी क्रूर, हाथ काटकर जीने की भीख मांगना। मगर क्या तुम भस्म न हुए? महादेव, आप मुझे मार नहीं सकते। मैं तो सान्ये के दरबार में काम करने वाला हूँ। कौन सा सान्ये? महाशक्ति वो मठ का स्वर्ण प्रकाश देव, युनयांग पर्वत श्रृंखला के पर्वत देव मंदिर का तीसरा रक्षक। अरे वाह, ये तो मेरे ऊपर वाले के ऊपर वाले के ऊपर वाले हैं। असली बड़ा बॉस तो यही है। भावनाओं के छोटे भूत और बिल्ली राक्षस तक उसके मोहरे हैं। डर गए न छोटे देव? मैं तो बस ऊपर वालों के आदेश मानकर काम कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे छोड़ दो छोटे मालिक, वरना तुम्हें देखने लायक मिलेगा। नेतृत्व का सहारा लेकर मुझे दबाओ। दुर्भाग्य से इस देव को दफ्तर की दबंगई सबसे ज्यादा नापसंद है।
बोल, झाओ जुहाई से चिपक क्यों रहे हो? जल्दी बोल, तुम दूसरी बार सह नहीं पाओगे। क्योंकि क्योंकि खुद फट पड़ा। नहीं, ये बंदिशों का जादू नहीं। झाओ जुहाई तो बस एक आम मच्छर के बराबर है। फिर भी वो एक स्वर्गीय देव को मरते दम तक सच छिपाए रखने पर मजबूर कर सका। अब यह मामला बहुत पेचीदा हो गया। सान ये को नाराज कर दिया। अब आगे के दिन शायद अच्छे न रहें। जल्दी से ताकत बढ़ानी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। मैं दिख नहीं रहा क्या? मैं दिख नहीं रहा क्या? बेवकूफ चिड़िया, तुमने इस देव को अंधा समझ रखा है। सम्मानित देव महाशय, अरे आप तो यही हैं। मैं तो एक अंधी चिड़िया हूँ, कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपको देख नहीं पाए। जब तुम अंधी चिड़िया हो तो वो मणि छोड़ने से भी कोई फायदा नहीं। चलो, मैं तुम्हारी खाल खींच लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बैल घोड़ा बनने को तैयार हूँ, मरते दम तक इनकार नहीं। बिल्कुल सही, मुझे भी एक दौड़ भाग करने वाली नजर चाहिए। ये छोटा सा सामान जब आत्मा जगा चुका है तो वैसे भी काम आ जाएगा। तुम तो सिर्फ जान बचाने के लिए मीठी बातों की नदी बहा रहे हो। जो वफादार बैल घोड़ा नहीं रखते उन्हें रखना भी क्या। छोटा सा मैं हमेशा देव महाशय का साथ देने को तैयार हूँ, सच्चे दिल से, पूरी निष्ठा से, बिल्कुल दोहरा खेल नहीं। तुम्हारी इस सच्चाई को देखकर तो तुम्हें रख ही लेते हैं। अगर धूप बत्ती है तो मैं संभालूंगा, अगर धूप बत्ती न हो तो मैं माताजी ढूंढ लाऊंगा। कोई बेवकूफ ही यमराज बनना चाहता होगा, सच में। ये 3 धूप वाली कुंड, शाप और सत्य वचन की शुरुआत करो। आज से तुम इस देव के मुख्य फीनिक्स आसन पर बैठोगे। अगर दोहरा मन हुआ तो बदकिस्मती तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। शुक्र है प्रभु की कृपा, तुम्हें इनाम दिया गया। अब तुम्हारी क्षमता थोड़ी कम है। रोज जाओ परिवार गांव की गश्त की जिम्मेदारी निभाना। अरे आज्ञा का पालन, तो फिर गश्त पर निकलो। सच में बड़ा बेवकूफ है, ऐसा बोलकर श्राप दोगे तो मुझे डराना चाह रहे हो। कमबख्त बदकिस्मती, पेट में बड़ा दर्द है। ये है। अगर दिल डांवाडोल हुआ तो 3 बीमारियां और 5 आफतें। मैं क्या करूं? सचमुच चमत्कार है। गया। इस बार तो पूरी जिंदगी बैल और घोड़े की तरह खटना पड़ेगा। मुझे पूरा सच्चा और ईमानदार होना ही होगा, बिल्कुल भी दोहरा इरादा नहीं होना चाहिए। अब दर्द नहीं रहा। इस महाशय को नाराज करने की औकात नहीं। नौकर भी अब बस हाँ में हाँ मिलाएगा। आग पर तेल छिड़क दिया गया, जान बचानी है। हे भगवान, क्या आप हमारे घर की राह ही बंद करने पर तुले हैं? मालिक, अब हालत खराब है। झाओ जीलों के घर में आग लग गई है, सब कुछ जलकर खाक होने वाला है। समझ गया, मुझे अपनी ही मर्जी चलानी है। गांव वाले दरवाजे तक आकर गाली दें तो भी कोई फायदा नहीं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। भूखे इंसान को भुना मुर्गा दो, वो बस एक बार शुक्रिया ही कह पाएगा। दम तोड़ते भूखे को सफेद आटे की रोटी दो, वो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगा। देखो, मैं बिल्कुल सटीक पलटवार करता हूँ। सही बात, जाओ। वो क्या है? काली बादल? कहां से आया काली बादल? बस एक ही। ये पन्ना सारी आग की लपटें बुझा देगा। ये तो देव चिन्ह है। राजा देव का महान उपकार। राजा देव ने मेरे पुरखों को बचाया, धन्यवाद। राजा देव की शक्ति प्रकट हो।
झाओ परिवार गांव का भ्रमण। प्राचीन देव विद्या सच में कमाल है। दुनिया में बेजोड़ छोटा सा उपहार अर्पण कर रहा हूँ। भक्तों की संख्या बढ़कर 79 हो गई। स्तर बढ़ाने वाले मिशन से सिर्फ 11 कम है। 100 अगरबत्तियां और पवित्र अग्नि पहले इस्तेमाल कर लो, फिर अपनी शक्ति बढ़ा लेना। इन चंद दिनों के देव चिन्ह सबने देख लिया है। मेरा सुझाव है कि श्रीमान आओ देव के रूप में फिर से गढ़े जाएं। क्या आप सब तैयार हैं? रक्षा करनी है तो फिर से गढ़ना ही होगा। मैं सहमत हूँ। मेरे घर से तुरंत एक मानव प्रतिमा निकलेगी, तुम 6 लोगों के सहारे। कल पहाड़ में जाकर सबसे बढ़िया पीला चंदन लकड़ी ढूंढो। और भी पवित्र कछुआ अभी भी बलपूर्वक पूजा पा रहा है। ये तो बहुत ही बेअदबी है। कौन है जो पहले पवित्र फरदेव को घर बुलाकर पूजा करे? मेरे घर में खाली कमरा है। हट जाओ, हट जाओ। कौन पहले पवित्र कछुए तक पहुंचेगा? कौन पहले पवित्र फरदेव को घर बुलाएगा? पहले तो कुत्ता भी परवाह नहीं करता था, अब तो वह अगरबत्ती की प्याली में महबूब बन गया है। श्रीमान देव की मूर्ति पूरी बनने से पहले मेरे घर में कुछ दिन ठहर जाए। मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। तुम लोग भी थोड़ा हाथ बटाओ, आओ। पवित्र फरदेव ऊपर विराजमान है। हम भाइयों ने भी पूरा जोर लगाया है। आखिरकार अब रास्ते में खाना पीना और खुले में सोना नहीं पड़ेगा। जो पहले गुजरे थे वे क्या दिन थे। अरे वाह, मैं छोटा गरुड़ भी मालिक की बदौलत रोशनी में आ गया। बस मजे ही मत लूटते रहो। कल झाओ पिंग और उनके लोग पहाड़ में लकड़ी ढूंढने जाएंगे। तुम अंधेरे में छिपकर उसकी रक्षा करते रहो। आज्ञा मानो। मुसीबत की आहट साफ है, मुझे उसे समेट लाने दीजिए। धत तेरे की, ये कैसी आभा है? जान लेकर ही मानेगी। यह आखिर किस तरह का राक्षस है? सिर्फ आभा ही नहीं, इसकी ताकत तो मालिक से भी बहुत आगे है। महाराज, वो छोटा दानव, पक्का उसे पवित्र देव ने मार डाला होगा। यही सजा थी। मेरे काम में टांग अड़ाने की हिम्मत कैसे की? चलो जाकर उसे जिंदा उधेड़ दो। हो गया, हो गया। अरे ये तो सचमुच गलत चट्टान से टकरा गया। छोटा पवित्र देव अब फंस गया। यही सजा थी, उसे भागने दिया गया। महाराज, मैं अभी जाकर उसे ढूंढ निकालता हूँ। मूर्ख देवता सिर्फ धूप धुआं पाकर ही जिंदा रहते हैं। वो अगर भक्त बढ़ाना चाहता है तो हम उसकी जड़ ही काट देंगे। महाराज का मतलब है ये गंदा काम। क्या ये तुम्हारी सबसे अच्छी चाल नहीं है? समझ गया, तो फिर एक बड़ा तोहफा भेजते हैं। छोटे पवित्र देव, घात लगाकर वार करना और तुम्हें फिर उठने भी न देंगे। गुस्साए गांव वालों को तुम्हारे देव खोल को ही तोड़ने दो। कितनी सारी साजिशें, हत्या और दिलों में जहरीली गांठ। वो काले कपड़ों वाला कम से कम स्वर्गीय दंड देव का स्तर तो रखता है। अब मैं सीधे टक्कर लूंगा। मरना तय है, बिना शक। स्वामी, वो काला कपड़ा वाला बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। तुम तो अपनी वफादारी में भी खुद भाग निकले। वो तो है, चलो हम भी चलते हैं। रुको, इस देव के पास अपना दांव है। बैल नहीं मरा तो तुम लोग बेकार में मेहनत ही करते रहोगे। मैं आज ही कफन ओढ़ लूंगा। देखते हैं कौन बाजी मारता है। धर्म और देव इच्छा के विपरीत। पत्थर, पीला बैल जीवन शक्ति को जकड़ ले। उठो और फिर जी उठो। जाओ। बैल की जान बच गई, लेकिन ध्यान से देखभाल करनी होगी। आज रात तुम वहीं पहरा देना। उस पत्थर वाले बैल को घास खिलाते रहना। अगर वो मर गया तो फिर तुम्हें ही जवाब देना होगा। मुझे बैल को घास खिलाने क्यों भेज रहे हैं? ये तो हद है, मुझ पर इतना अत्याचार। मैं तो एक खांटी पवित्र चील हूँ और मुझे बैल बछड़ों की सेवा करनी पड़े। ये तो बैल बछड़ों से भी गया बीता है। ऐसा मान प्रतिष्ठा वाला काम छोटे चील के ही लायक है। जाओ। पहाड़ काका, ये पंखों वाली शैतान तो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं है। कल ही बुजुर्ग ने इसे बड़ी मुश्किल से घर वापस भेजा था। आज मेरे बैल मरते मरते बचे हैं। ठीक है, देव मुखौटा तोड़ दिया। देव मुखौटा तोड़ दिया। चलो उस ठग को तोड़ डालो। सब यहीं रुक जाओ। तुम लोग अपनी आंखें खोलकर देखो। अगर सच में कोई दुष्ट जानवर उपद्रव कर रहा है तो क्या ये पत्थर वाला बैल पूरा शव भी बचा पाएगा? बैल देव की आत्मा तो अभी भी सलामत है। ये तो बिल्ली देव के प्रकट होने जैसा है। बैल की जान बचा ली। तुम लोग देवताओं की शक्ति से खेल रहे हो।
तो फिर 2 दिन और देख लेते हैं। अगर बैल मर गया तो मैं अपना सिर पटक दूंगा। अगर सब ठीक रहा मैं जाकर बिल्ली देव के आगे सिर टेक कर पश्चाताप करूंगा। इस एक झपकी में तो बड़ा मजा आ गया। झाओपिन, वे लोग कहाँ हैं? झाओपिन, क्या वे अभी तक नहीं लौटे? कल रात एक पूरी गाय खिला दी थी। सच में बहुत थक गया था। अगर झाओपिन को कुछ हो गया तो गांव वालों की आस्था भी डगमगा जाएगी। तृतीय स्तरीय आदेश की पूर्ववाणी। पथ का सुराग ढूंढो, साथ चलो, तुरंत पीछे हटो। जल्दी जाओ, आदमी गायब हो गया है। सिर उठाकर मिलो। आदेश का पालन करो। मर ही जाना चाहिए। हर जगह उनकी ही गंध क्यों आ रही है? बस आदमी मिल ही नहीं रहा। ये पेड़ 3री बार हो चुका है। भूत दीवार से टकरा गया, टूट गया। अब तो गया काम से। अब बाहर नहीं निकल पाएगा। मोटे बांस के साथ भून कर खा लेना। भून तुझे नहीं। जरा धीरे, वो पूजा कर रहा है। वो रास्ता दिखाने आया है। पक्का बिल्ली देव के भेजे हुए दूत होंगे। अरे ये तो स्वर्गीय शिल्पी हैं। चलो, मान लिया कि तुम समझदार निकले। पीछे लगो। आगे कुछ गड़बड़ है। मैं गया। आवाज मत करो। अंधी आत्माओं की चुपके चुपके कथा। बस जिंदा बच जाए तो ठीक है। बिल्ली देव महाराज। काफी रात हो गई। आदमी अभी लौटा नहीं। कृपा करके भरोसे की एक बात दीजिए। मुर्गा या भालू? तीन सीधे वार। सूरज की 3 किरणें खुली। ये तो बड़ा शुभ संकेत है। चाचा सान, हम भूत दीवार से टकरा गए। खुशकिस्मत है कि बिल्ली देव ने स्वर्गीय शिल्पी को रास्ता दिखाने भेज दिया। सच में देवता है। अभी अभी जो सूखा हुआ भोग बिल्ली देव ने दिया था, यही तो बहुत शुभ है। आप लोग लौट ही आए। सच्चा देव हमारी रक्षा करे। घुटनों के बल बैठो। सब मेरे सामने घुटनों के बल। बिल्ली देव ने जान बचाई। काम पूरा हुआ। धूप की 136। यादृच्छिक के नाम, आत्मा बांधने की विद्या, स्वर्ग चिन्ह, आत्मा खींचना। बहुत बढ़िया चीज, जो भूत बाद में नहीं माने उन्हें सीधे पकड़कर मेहनत के काम में लगा देना। द्वितीय स्तरीय दुकान सफलतापूर्वक खुल गई। द्वितीय स्तरीय उन्नति मिशन। 200 भक्तों को बढ़ाओ। वर्तमान प्रगति 117। 2 गुना। इस बार तो कमाई भारी हुई। अभी अभी स्तर ऊपर उठा रहा हूँ। मोटे बिल्ली, सफेद बिल्ली, एक बार की दावत। मुझे महल में भेज दो। स्वामी, मुझे काम की चोट का मुआवजा चाहिए। भुना हुआ मुर्गा तुम्हारा हुआ। असली बात करो। पहाड़ों में क्या मामला है? बहुत डराने वाला है। सेना लेकर एक जिंदा आदमी को गुफा में घसीट लाए। मुझे उस आदमी की गंध याद है। लगता है वो दीवार पार वाले सान्हे गांव का रहने वाला है। सान्हे गांव, जिंदा इंसान की बलि। लगता है वो काले चोगे के पीछे वाला तीसरा बुजुर्ग है। अगले पैकेट में बड़ी सी हवा देना। 100 फार शक्ति लेवल अप। 100 सुगंधित अग्नि चढ़ाना। फार शक्ति 300, साधना 300 साल। शुभकामनाएं मेजबान। साधना धरती घड़े वाले सच्चे देव तक पहुंच गई। मेरी साधना अभी बहुत दूर है। पहले एक दौर और विकसित कर लूं। जब साधना ऊपर चढ़ जाएगी तब एक बड़ा उलट पुलट कर देंगे।
नई चमक रचेंगे। कितनी जल्दी है। ये छोटा बंदा आखिर कर क्या रहा है। बिल्ली देव ऊपर देख रहा है। मैं झाओ शियासोंग यांग जिनबाओ को शाप देता हूँ। बदकिस्मती सर पर चढ़ गई। पेट दुख रहा है, सिर फट रहा है और दस्त बंद ही नहीं हो रहे। बच्चा दौड़कर लोगों को शाप देने आया है। लगता है ये यांग जिनबाओ गांव का शरारती छोकरा है। झाओ शियासोंग को खूब चिढ़ाया है। यांग जिनबाओ, मालिक, झाओ परिवार गांव में बच्चे कम नहीं हैं और बच्चा बहुत ही मासूम है। एक बार चमत्कार दिखा तो वे सबसे वफादार शिष्यों में बदल जाएंगे। बात तो सही है। अब शिष्य बढ़ाने में दिक्कत आ रही है। बच्चा तो सीधा सफलता का रास्ता है। यांग जिनबाओ, अरे यांग जिनबाओ, जरा एक काम कर। मेरे शिनदेव वाले बड़े काम के लिए कुछ भेंट चढ़ा दे। स्वर्ग पृथ्वी का संतुलन, निष्क्रिय प्रवाह की अनोखी बातचीत। बिना वजह किसी देव ने यांग जिनबाओ को शाप दिया। हल्का सा पेट दर्द, सिर दर्द और दस्त आधा दिन तक। चमत्कार। बालदेव, जरा जल्दी प्रकट हो। यांग जिनबाओ को बीमार कर दो। महोदय, जिनबाओ को आज सिर दर्द और पेट दर्द है, जरा छुट्टी मिल जाए। सचमुच चमत्कार हो गया। बालदेव तो कमाल का निकला। जानते हो यांग जिनबाओ बीमार क्यों पड़ा? मैंने कल रात बालदेव से उसकी दुआ करा दी थी। सच या झूठ? बिल्कुल सच। मेरे घर में इस बालदेव की सच में बहुत चलती है। बालदेव, हमारी रक्षा करो। मैं बीमार नहीं पड़ता। बालदेव, हमारी रक्षा करो। रविवार को पापा मम्मी मुझे खुलकर खेलने भी नहीं देते। बालदेव, रक्षा करना। साल भर साथ रहो तो उम्र भर की शांति पैसे मिलेंगे। ये सब आखिर क्या चल रहा है? बच्चों की इच्छा तो बड़ी ही मासूम होती है। वैसे भी इसमें कोई बड़ी हानि नहीं। शिष्य 16 हो गए। सुगंधित अग्नि 96 हो गई। 100 सुगंधित अग्नि खर्च हुई। फा शक्ति 400, साधना 400 साल। बच्चों की आस्था वाकई बहुत ऊंची है। औसतन 6 बिंदु सुगंधित अग्नि। ये तो कोई काली कहानी है। शैतानी तलवार। कोई दुष्टपंथी गांव में घुस आया है। यांग युआनझोंग का ये लड़का कोई भला काम तो करता नहीं। इस बज्जात को गांव में ले आओ। दिल को सुकून तो बिल्कुल नहीं रहेगा। जब यांग शिव प्रभु ने गरीबी धर्म से आते ही यह बात महसूस की। तुम्हारा गांव साफ सुथरा नहीं है ना? आचार्य की दिव्य दृष्टि जलते अंगारे जैसी है। यहाँ तक कि आसमान गांव में 10 बैल भी घायल हो गए। चिंता मत करो, बस गरीब पंडित हाथ डाल दे, तुम्हारे गांव में हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाएगा। बस थोड़ा सा देव को सही जगह लौटाना है। इस काम में आपको दिल लगाना पड़ेगा। आचार्य निश्चिंत रहें, काम पूरा होने के बाद धर्म पैसा मैं आपको 3 हिस्सा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी मेरी साधना कम है। सिर्फ एक फाजी ही बुला सकता हूँ। मैं नया साउंड सिस्टम बदलने आया हूँ। अपने आप का दिमाग चलाना इतना आसान नहीं। तीसरे चाचा, ये हैं सिहाई के दाऊझांग। मैंने खास तौर पर गांव में आपसे गुजारिश करके अनुष्ठान की अगुवाई के लिए इन्हें बुलाया है। अरे क्या बात है, मैं तो पहले ही छोटे हो गांव के मौलवी को बुला चुका हूँ। वो भले आदमी हैं, मदद करते हैं और एक पैसा भी नहीं लेते। मैं अभी अभी आया तो पता चला तुम्हारे गांव में बुरी हवा कम नहीं है। ये तो कोई आम मौलवी हल नहीं कर सकता। हमारे गांव की अपनी देवता रक्षा है। देवता ऊपर ही ऊपर हैं। वो हर बात में दखल नहीं देते। अगर यकीन ना हो तो चलो खुद देख लो। 2 दिन भी नहीं लगेंगे, झाओ परिवार गांव में बड़ा हादसा हो जाएगा। तब पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। घर में बूढ़ा है तो मानो खजाना हो। वो एकदम काम का है। मेरे दिल को छू गया। दाऊझांग, इस बूढ़े के तेल और नमक ही नहीं घुस रहे, अब क्या करें? यह अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। मैंने अभी अभी पीछे की पहाड़ी पर एक स्वर्ण दैत्य देखा। आज रात वो जरूर नीचे उतरकर घर के मुखिया को नुकसान पहुंचाएगा। कल तक जब गांव वाले तबाह होंगे फिर मेरी शरण में आएंगे। तब जो दाम लगेगा उन्हें उसी का पता चलेगा। ये बेवकूफ, मेरे घर के मूर्ख दैत्य को भी सोना समझ लिया क्या? चेन सिहाई, अरे चेन सिहाई, आधा दिन गवाकर भी तुम मुझे कॉमेडी करा रहे हो। महादेव, सब ठीक हो गया। पहले आपसे जो बदतमीजी हुई वो मेरी मूर्खता थी। कृपा करके मुझे छोटा सा इंसान समझकर माफ कर दीजिए। काश पहले ही समझ लिया होता तो आज यह नौबत ही न आती। वैसे यह आस्था का उल्टा पलटवार भी है, मजेदार, मुझे पसंद है। श्रद्धालु 10 गुना, धूप 105 गुना। संकट की चौकीदारी पूरी तरह सफल। इस चाल ने सीधे काले धुएं को लोहे जैसी फौलादी भक्ति में बदल दिया।
100 धूप बत्तियां खर्च हुई, शक्ति 500 तक बढ़ गई। जीवन अवधि 200 साल बढ़ी। संवर्धन आगे बढ़ा। स्वर्ग को झकझोर, धरती को कंपा। स्वर्ग को झकझोरना, उन्नति। आखिरकार उस तीसरे बड़े साहब के साथ एक ही लीग में खड़ा हो गया। मैं बस और 2 स्तर चढ़ जाऊं तो दक्षिणी सागर की तरफ जाकर धंधा फैलाऊंगा। दाव झांग, आपने तो कहा था कि स्वर्ण दैत्य कल रात जरूर बाहर आकर तबाही मचाएगा। स्वर्ण दैत्य कहाँ है? गांव में हवा शांत है, लहरें भी नहीं, कोई तर्क ही नहीं बनता। वो स्वर्ण दैत्य तो साफ तौर पर पास ही है, फिर भी कोई हरकत क्यों नहीं? अरे यार, नाम में यांग है तो क्या हुआ, दिमाग तो लगाया कर। वो स्वर्ण दैत्य भूत डरपोक है, इसलिए हिम्मत ही नहीं करता फिर से आने की। उसे उलट दो। तू कल रात सुअर से भी ज्यादा मर गया था। मुझे तो तू बस एक ठग लगता है, जल्दी निकल ले। अच्छा होगा मेरे साथ तमीज से बात कर, वरना आज रात पहली लुढ़कने वाली तेरे घर की होगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन और देता हूँ। कल भी अगर कोई हलचल नहीं हुई तो मैं तुम्हें दफा होने को कहूंगा। निश्चिंत रहो, कल जरूर कुछ होगा। निर्माण इतना महीन है कि बर्फ जैसा हो। टन टन, तुम कहाँ हो? उम्मीद है कि यह शख्स कुछ समझदारी दिखाए। माँ शूकर के पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करने से भी बेहतर। चेन सिहाई की तरफ मुझे खुद नजर गड़ाए रखनी पड़ेगी। अच्छा नहीं, कुछ गड़बड़ है। धत तेरे की, अभी भी दानव है। खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर निशान कैसे रह गया? अब तो बचकर निकलना भी नामुमकिन है। वाकई जिंदा सोना है। उसका खून पीना तो सीधे दिल में बस जाएगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया। तुम्हारी माँ ने मेरी जान ले ली। हे देवता, मुझे बचाओ। घबराओ मत, शिकार अभी जाल में आया भी नहीं। ये बदबूदार साधु यहाँ कैसे आ गया? पहले छिप जाओ, फिर देखेंगे। कल वाला वो सोने का दैत्य आज तो तुम्हारी हालत बिगाड़ कर ही दम लेंगे। कितनी जबरदस्त राक्षसी ऊर्जा है। मर गया। सोने वाले दैत्य के पीछे भी कोई बड़ा हाथ है, और भूतिया ऊर्जा भी है। अरे बूढ़े नाक वाले, तेरे सामने बस एक ही रास्ता है। मेरा दास बन जा, वरना मौत, विनाश सामने आया है तो जल्दी से हट जा। अरे यार, ये झाओ परिवार गांव आखिर किस तरह की जगह है? अब मुझे ढालने वाला कोई नहीं बचा। छोटा पहाड़ी बाज, बाहर आ, मौत का स्वाद चख। तेरा खून पी लिया। बिल्कुल सही, अब मेरे लिए ताकत भर जाए। दम है तो सामने आ। बस तू ही है, और इतनी अकड़। मुझे बचा लो। आज तो बड़े दानव मुर्गे की बारी पहले आएगी। तुझे भी नहीं बचा पाएगा, है ना? मेरे घर का सुपर अनोखा देव सामने एक छोटा सा बिल्ली दानव भी अकड़ दिखा रहा है। सामने भी इतनी बड़बड़। चल जल्दी से रैंक करा और घुटने टेक के माफी मांग। सुपर अनोखा देव तो उसके बस की बात है। उस रात पता नहीं किस कोने में सिमट कर काम रहा था। हाँ, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं। क्या बिल्ली देव इतना कामचलाऊ है? छोटा बिल्ली दानव, तू मेरे स्वामी का अपमान करने की हिम्मत कर रहा है। अब तो तू गया, रोने के लिए तैयार हो जा। मैं पहले इस छोटे बिल्ली देव को उलट देता हूँ, फिर धीरे धीरे तेरा खून सूखूंगा। तू क्या समझता है, मैं अब भी पहले जैसा ही हूँ। देख मैं तुझे कैसे निपटाता हूँ। मर जा। यिन यांग लो।
फिर वही चाल, इसे तोड़ दो। कैसे मुमकिन है? हा 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 हा, कमजोर मुर्गे, इतनी सी औकात और शोर मचाए, मूर्खबाज, मेरी बात उधार ले रहा है। कितने सालों की साधना लगी होगी, बस कुछ ही दिनों में। छोटा बिल्ली देव सच में जाना चाहता है। स्वर्गीय मोहर आत्मा खींच। हे देवता, मेरी जान बख्श दो, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। रीढ़ विहीन चीज, तू सोचता है उससे माफी मांग लोगे तो वो तुझे छोड़ देगा? जेड सम्राट के नाम पर मैं तुमसे सच सच जवाब मांगता हूँ, तब भी तुम्हें मरने से नहीं बचाऊंगा। और मैं भी कहना चाहूंगा, अब देर हो गई। देव बनकर ये दवा आपके हाथ में भी बेकार है, इसे मुझे दे दीजिए। अभी अभी मेरी बात छीन ली थी ना, अब लौटाओ। पहले असली काम निपटाओ। तुम हवा के रुख पर मत उतर जाना, वापस रिपोर्ट करो महाशय। नहीं, अच्छा बताओ, झाओ जुहाई से इतनी उलझन क्यों? तुम्हें जो भी पता है वो एक एक सब बता दो। काले वस्त्र वाले महाशय का हुक्म है, मुझे और बिल्ली दानव को झाओ जुहाई पर काबू रखना है। 7 दिन बाद दोपहर में उसे चांदनी चट्टान पर सौंप देना। काले वस्त्र वाला बस वही अजीब सा लबादा है, उसके पीछे कौन है? लड़की बस इतना जानती है कि काले वस्त्र वाले की ताकत बहुत जबरदस्त है। पीछे पर्वत देवालय के लोग हैं तो बस उसी का सहारा है। सहारा है तो जाहिर है सान ये। तो फिर झाओ जुहाई आखिर क्यों निशाने पर है? बिल्ली दानव ने कहा था कि शुरू में नानयांग में 9 शुद्ध यांग भाग्य वाले पुरुषों की तलाश की गई थी। जो गलती से ताजी बात करने आए झाओ जुहाई तक पहुंच गया, पर जिसका नाम चढ़ गया वो अब बदला नहीं जा सकता। शुद्ध यांग भाग्य 9। ये सान ये आखिर किस खेल में लगे हैं? जिंदा इंसान की बलि चढ़ाना चाहते हैं क्या? फिर तुम जानते हो शुद्ध यांग भाग्य वाले 9 पुरुष ही क्यों ढूंढे जा रहे थे? सुना है किसी बड़े आदमी को वही चाहिए थे। लड़की को बस इतना ही पता है। बस बख्श देने का वादा है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें रात्रि यात्री देवता के हवाले कर दूंगा और नगर रक्षक मंदिर में बंद करवाऊंगा। मालिक, आप क्या कर रहे हैं? ले जाओ, रास्ते में रात्रि यात्री देवता को मिलो तो उसे सौंप देना और असली हाल साफ बता देना। मैं इस औरत दानव को यूं ही और नहीं झेल सकता। दवा की गोली अब नहीं चाहिए। मालिक, सच में वो छोटा उल्लू तो बड़ी शान की बात है। वो बदबूदार ताओवादी अभी तक मरा नहीं, कमाल का टशन है। देखते हैं उसका क्या हाल है। लगता है बुरी तरह पीटा गया है। चेन सिहाई, तुमने नहीं कहा था कि गांव में बड़ा बवाल होने वाला है? फिर हुआ क्यों नहीं? तुम तो पहले ही खेल बिगाड़ बैठे। तुम्हारे इस गांव में बड़ा दैत्य भी है और भयानक भूत भी। बेकार का आदमी, और मेरे साथ मिलकर पैसा कमाना चाहता है, अपनी जान तक नहीं बचा सकते। जल्दी से निकलो यहाँ से। दानव और भूत पिशाचों को मेरे घर मत लाओ। यांग युआनझोंग, तुम पलटते हो, किताब पलटने से भी तेज। चलो चलो चलो, मरना है तो दूर जाकर मरना, मेरी जमीन गंदी मत करो। कुत्ता कुत्ते को एक बाल भी नहीं छोड़ता। मैं एक देवता हूँ, किसी साधारण इंसान से हिसाब नहीं लगाता। अगर तुमने फिर झाओ परिवार गांव को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें रास्ते में ही विदा कर दूंगा। जुचान, झाओ जुहाई अब तक वापस नहीं आया। क्या वो फिर से पगला गया है? चाचा, आप किधर चले गए थे? वो थरी रिवर्स गांव जाकर अपनी भाभी और बच्चे ले आया। ये बदमाश मेरी तो जान ही निकाल दी। चाचा, आप नाराज मत होइए, ये तो बहुत अच्छी बात है। परिवार का इकट्ठा होना कितनी बड़ी खुशी है। थरी रिवर्स गांव जाना कोई शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा तो नहीं। कल रात बिल्ली दानव और औरत भूत अभी अभी मेरे हाथ में थे। काले वस्त्र वाला पक्का पहले ही सतर्क हो गया होगा। इस वक्त झाओ जुहाई का वहां जाना तो खुद जाल में कूदना है। मालिक, लगता है आपके पास कोई जरूरी काम है। झाओ जुहाई थरी रिवर्स गांव गया है। तुम एक बार अंधेरे में जाकर सुरक्षा कर दो। मालिक, मैं बड़ी मुश्किल से दक्षिणी महासागर से भागकर निकला हूँ। आप मुझे तो थोड़ा दया कीजिए। अगर कहीं वो काले वस्त्र वाला झाओ जुहाई को सुरक्षित वापस लाने की हिफाजत कर ले, वो तुम्हारा ही है। मैं जा रहा हूँ। जाओ भाई। झाओ जुहाई अभी जिंदा है। छोटी चिमटी, वो यहाँ कैसे आ गया? तो मैं आ गया। ऐसे धूर्त काम यहाँ करने की हिम्मत? बेहया,
तुम कौन हो? जल्दी से बढ़िया काम करो। मूर्तिकला कारखाने में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी निकलो। सुना नहीं क्या? निकलने को कहा है। काले कपड़ों वाले महोदय। मालिक की शक्ति असीम है। मुझे तो लगता है मेरी ताकत भी कम नहीं। खड़े खड़े क्या कर रहे हो? इधर आकर साथ में पियो। एक घूंट पीते ही आधे साल की थकान उतर जाएगी। तुम पक्का नहीं आओगे? माफ कीजिए। वाह, कमाल है। खून पीते ही तुम उसके साथ के हो गए। देखते हैं तुम सूचना कैसे दोगे, और फायदा भी तुम्हारे साथ बांटेंगे। कम से कम मेरी शुक्रिया तो करो। ये तो एक तीर से दो शिकार हो गया। उल्लू, मैं भी 100 साल से कम नहीं। और मालिक की दवा भी साथ में। एक झटके में 300 साल की मेहनत, बन जाएगा एक जमाने का शिकार शेर। मूर्तिकला कारखाने, तुम पैंट पहन भी नहीं सकते क्या? जबरदस्ती दिखा रहे हो क्या? हम पर मुसीबत की भौहें चढ़ गई हैं। ताइचिंग महल को पक्का पता चल गया होगा कि हमने हुलानान को मार दिया। डर किस बात का? वो बूढ़ा ठिकाना अब इन झंझटों में नहीं पड़ेगा। फिर भी इसे निपटा ही देते हैं। ये बदबूदार सीट दम घोट रही है। बेहतर यही है। क्या तुम भी काले कपड़ों वाले महोदय के आदमी हो? यहाँ युयांग पर्वत की नाड़ी पर काले कपड़ों वालों की छाया न पड़े, नहीं तो मौत पक्की है। जल्दी से काले कपड़ों वालों का साथ छोड़ दो, वरना उनके लिए भी अच्छा अंजाम नहीं होगा। फिर जाऊं तो कहाँ? मेरे दादाजी आएंगे तो खुद तुम्हें ले जाएंगे। अभी तुम्हें मालिक के पास वापस नहीं ले जा सकता, तो फिर फायदा आधा आधा। याद रखना, मरते दम तक भी उस लोमड़ी जैसी औरत की मौत के बारे में कुछ मत कहना। झाओ जुहाई, अब गांव लौटने की बारी है। इस बार का मिशन तो काफी सुचारू रहा। ये है। क्या करना है? पता नहीं। झाओ परिवार गांव का बिल्ली देवता। क्या हमारे सांगहे गांव की मौत जिंदगी की सुध लेगा भी या नहीं? ले या न ले, हमें जाकर देखना ही होगा। अगर ऐसे ही चला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। सब याद रख लो, बिल्ली देवता ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वहां पहुंचकर सब अपने मन की सबसे सच्ची भावना निकालना। सच्चा मन ही चमत्कार करता है। गड़बड़ हो गई। ये गिरोह सचमुच मालिक के पास जाने वाला है, लेकिन नानयांग की इस कीचड़ भरी धारा में काले कपड़े। सान ये, क्या मालिक इसे झेल पाएंगे? तुम लोग देखो, एक जैसा आसमान, एक जैसा जमीन। झाओ परिवार गांव की फसलें हरी हरी लहलहा रही हैं। वाकई, एक तरफ देवता पालता है, दूसरी तरफ मिट्टी पानी। बूढ़े झाओ, हम यहाँ भगवान माओ की पूजा करने आए हैं। आप सबका स्वागत है। गृहिणी, तुम्हें पता नहीं, कल रात मैंने राक्षसी लोमड़ी से 300 दांव लड़े। 9 बार मरते मरते मैंने झाओ जुहाई की जान बचाई, और आपके लिए 30 गांव वालों को भी साथ ले आया। अच्छा, तुम पर भरोसा करना भी ज्यादा है। धन्यवाद मालिक। सान्हे गांव के 30 लोग, ये तो बड़ा भारी ऑर्डर है। मेरी साधना भी फिर एक बार उछाल मार सकती है। भगवान माओ शीर्ष पर हैं। सान्हे गांव में 2 महीने से सूखा पड़ा है। लोगों की सांसें तक उखड़ गई हैं। हम सब आपसे विनती करते हैं, दयालु देवता जी, हमें बचाइए। धूप धूप। भक्ति जोड़ है 294, श्रद्धालु जोड़ है 30। बहुत बढ़िया। इन 30 लोगों की भक्ति में कोई कमी नहीं। आस्था का स्तर बहुत ऊंचा है। 300 धूप